बड़ी जानकारी के साथ लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में कार्रवाई। मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में कार्रवाई देखने को मिली है। मामले में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया है, वहीं राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया है, रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बोर्ड के अध्यक्ष को पद से हटाया गया है। जी बिल्कुल, बता दूं कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन अब शुरू हो गया है और कार्रवाई भी रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उससे कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में आ गई थी। विपक्ष लगातार हमलावर हो गई थी। हालांकि इस मामले में यूपी एसटीएफ लगातार कार्रवाई भी कर रही थी। सैकड़ों सालवर गैंग और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से अभ्यर्थियों ने लगातार प्रदर्शन किया था, उसको संज्ञान में लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया निरस्त करते हुए कहा था कि 6 महीने के भीतर पुलिस की भर्ती फिर से की जाएगी और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस मामले में जो है घालमेल किया है और जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो अपने आप में नजीर बन जाएगा। और इसी क्रम में लगातार यूपी एसटीएफ कार्रवाई कर ही रही है। आज जो है पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी सीएम ने रेणुका मिश्रा को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। वहीं राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस ने इस पेपर लीक मामले में लापरवाही बरती है या फिर उनका हाथ है, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लगातार किया जाएगा। जिससे जो है जिस तरह से सरकार पर उंगली उठी थी और सरकार ने भी यह दावे के साथ कहा था कि ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी आसिफ, अगर रेणुका मिश्रा की बात करें तो उन पर क्या आरोप लगाया गया है, किस आधार पर अभी उन्हें हटाया गया है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि वो वेटिंग लिस्ट में है। जी बिल्कुल, बता दूं जो है कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को लेकर अब तस्वीरें साफ भी हो गई है, क्योंकि यूपी सीएम ने अब रेणुका चौधरी को हटा दिया है और पुलिस भर्ती मामले में लापरवाही के चलते ही यह बड़ा एक्शन लिया गया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में भी डाल दिया गया है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि उनकी जांच भी की जा सकती है रेणुका मिश्रा की। जिस तरह से यह बड़ा स्कैम यूपी के अंदर हुआ, पुलिस भर्ती पूरी प्रक्रिया निरस्त करनी पड़ी और साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है और इस पर एक्शन शुरू है। हालांकि राजीव कृष्णा निदेशक सतर्कता अधिष्ठान के साथ साथ डीजी भर्ती बोर्ड का भी अतिरिक्त चार्ज देखेंगे और यह भी बता दूं कि इस मामले में अब एक्शन की रफ्तार भी तेज होने वाली है, क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस पर छपाई का काम हुआ था प्रशस्ति पत्रों का, उस पर भी अब शिकंजा कस सकता है और साथ ही साथ इसके जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे भी अधिकारी जो है कार्रवाई की जद में आ सकते हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती पेपर लीक कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। और वहीं दूसरी तरफ डीजीपी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ पूरी तरह से एक्शन में है। हर रोज सालवर गैंग और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़े जो है गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है, गिरफ्तारियां चल रही है। आसिफ, पहले भी एक जो है अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, अब ये दूसरी कार्रवाई देखने को मिल रही है, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हिदायत दी थी कि जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन पर्चा पेपर लीक मामले में परीक्षा निरस्त की थी, उसी दिन साफ संदेश दिया था कि आने वाले दिनों में उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई होगी कि जो एक नजीर बन जाएगी और जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगे एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में यह साफ कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता। और यही वजह है कि रेणुका मिश्रा को जिस तरह से हटाया गया है और सूत्रों का यह भी कहना है कि उन पर विभागीय कार्रवाई भी तेज हो सकती है। तो ऐसे में तस्वीरें साफ है, अब एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि पेपर लीक मामले से कहीं न कहीं सरकार की छवि भी धूमिल हुई थी। ऐसे में जो है आगे का एक्शन क्या होगा फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन सीएम की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।